मैं रमेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि वो आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उससे दबाने से आपको पहले पहुंच जाएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, कि ये देखेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता कैसा है। पहले तो इस टाइप का फंक्शन होगा क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ y इक्वल टू एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी, ठीक है। ये 12th क्लास की क्रैश कोर्स है। इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम आता रहता है। तो ये कहते हैं कि y हमारा फंक्शन है t के टर्म में, x भी कोई फंक्शन है t के टर्म में, ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है। देन आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना होता है। तो आपको डिफरेंशिएशन कर देना है एफ डैश टी बाई जी डैश टी, बस इतना सा काम, ठीक है। ये चीज फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल बात करें, इफ y इक्वल टू साइन टी एंड x इक्वल टू कॉस टी, देन फाइंड dy बाई dx। Solutions today here given that y equal to sin t and x equal to cos t, therefore हम y का डेरिवेटिव कर देंगे। ये t के टर्म में है, t के टर्म में कर देंगे, थीटा के टर्म में रहेगा, थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, ठीक है, एंड इसका भी x का डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt नोट करेंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन t। देयरफॉर फाइनली आप बोलेंगे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt dx बाई dt। ये पैरामीट्रिक फॉर्म का आपका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें dy बाई dt की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए cos t, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करिए माइनस साइन t। ये आपका हो गया कितना माइनस cos, ये cos बाई साइन है तो इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा cot t, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया। इस तरीके से आपका पैरामीट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, इफ y इक्वल टू a cos थीटा एंड x इक्वल टू b sin थीटा, देन फाइंड dy बाई dx। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगा कर जाइएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, तब जा करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैं दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इफ y इक्वल टू, ये आपके पास दे रखा है, सोल्यूशन समझते हैं ना। ये देखिए y इक्वल टू a cos थीटा है, थीटा के टर्म में है, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, dy बाई डी थीटा निकालिए यहाँ से, ठीक है, dy बाई डी थीटा। तो a इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना आपका माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये x इक्वल टू b साइन थीटा दे रखा है, यहाँ से dx बाई डी थीटा करिए, थीटा जिसके टर्म में होगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाता है, b इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब फाइनली आप बोल देंगे देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, ये कहेंगे, देखिए वहाँ पे आपका ऊपर में t था तो
तो मैंने dy बाई डी टी लिखा था, यहाँ पे थीटा है तो dy बाई डी थीटा लिख रहा हूँ। बाई में ये करूँगा dx बाई डी थीटा। अब यहाँ से ये dy बाई डी थीटा का मान आया है a इंटू माइनस साइन थीटा, इसका मान आया हुआ है b इंटू कॉस थीटा। इस तरह से आपके पास हो गया माइनस, ये मल्टीपल करेंगे माइनस a बाई बी साइन बाई कॉस को हम लोग लिखते हैं tan थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से अब देखिए आपका एक टाइप के क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे लिया रहता है, तो डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to cos x, यही हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू cos x। लिखिए इस तरीके का क्वेश्चन, हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना होगा तो भी हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का टर्म समझते हैं। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, देखिए साइन एक्स का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है तो cos x के। अब यहाँ पर समझिए, देखिए ये आपका किसके टर्म में है, x के टर्म में है, ये भी x के टर्म में है, तो दोनों हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगा देंगे नीचे और ऊपर, यानी कि अंश और हर दोनों का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगा दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में लगा देंगे। ये cos x है, बाई कितना होगा dx होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स होगा। ये देखें माइनस कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा cot x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से आप सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज दैट एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू log x। आपको ये करना होगा, तब देखिए ये लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, ये समझते हैं e टू द पावर x बाई dx, बाई पे डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई कितना dx। यहाँ से e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, log x का हो जाएगा 1/x, x चला जाएगा ऊपर, x इंटू e टू द पावर x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करने आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं टी थीटा के टर्म में। ठीक है, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अब देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का पैरामीट्रिक फंक्शन का। ठीक है, और
इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। पैरामेट्रिक फंक्शन से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन ये जो है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रहा है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा, 2 मार्क्स। अब ये देखेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे गिवन दैट या गिवन दैट, यहाँ क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dx बाई डी थीटा। देखिए जिसकी टर्म में क्वेश्चन है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा a इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका कितना, माइनस साइन थीटा प्लस इसका u इंटू डी पे करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा इंटू ये कर देंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया। अब यहाँ से आपका हो गया a इंटू, देखिए ये 1 इंटू साइन थीटा माने साइन थीटा आएगा, साइन थीटा से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा आ गया, ठीक है। dx बाई डी थीटा हो गया आपके पास, dx बाई डी थीटा आ गया। अब n ये कहेंगे y इक्वल टू कितना दे रखा है, a इंटू साइन थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा, a इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, अब देखें u इंटू वी पे करेंगे, थीटा का 1 इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, समझ में आया। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे a इंटू ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा, उसके बाद देखिए माइनस ये कहेंगे कॉस थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये कहेंगे थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से समझिए, देखिए फिर से समझते हैं। y इक्वल टू दे रखा है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ से आपका क्या है, dy बाई डी थीटा करना है, a इंटू साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस ये देखिए यू इंटू वी वाले रूल पे करेंगे, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में 1 इंटू कॉस को लिखेंगे प्लस थीटा को लिखेंगे कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस का गुणा लगाते हैं तो माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका, ये आ गया a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। अब फाइनली आपको निकालना क्या है, ये आपका dy बाई डी थीटा है ना, ये किसके बराबर है, dy बाई डी थीटा है। तो आपको निकालना है, क्वेश्चन में लिखिए dx बाई, तो करते हैं यहाँ से कैलकुलेशन, ये कहेंगे dy बाई dx बाई पैरामेट्रिक फंक्शन dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, ठीक है। अब इसमें ये समझेंगे dy बाई डी थीटा तो आया हुआ है कितना, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना आया था, मैं तो मिटा दिया, आप फिर से देख लीजिए कि कितना आया होगा आपका। तो आपका आया होगा ये थीटा a इंटू, लोग कॉपी में देख लीजिए, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, a आया होगा dx बाई डी थीटा। जब आप करेंगे तो a है कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, इससे क्या कट a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इससे ये कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, टाइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आप वो आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंडों में भी
शेयर कीजिए इस बात को कि 12th क्लास का फ्री क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स का, और बहुत कम समय में हम लोग अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।